एसी से पानी क्यों निकलता है? क्या आपने कभी एसी के नीचे पानी टपकते देखा है और सोचा है कि आखिर ये पानी आता कहां से है? कुछ लोग सोचते हैं कि एसी के अंदर कोई पानी की टंकी होती है। कुछ कहते हैं कि एसी खुद पानी बनाता है। और कई लोग तो एसी से पानी टपकते ही डर जाते हैं कि कहीं मशीन खराब तो नहीं हो गई। लेकिन सच क्या है? आज जो बात आप जानने वाले हैं, उसके बाद शायद आप एसी को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि एसी के अंदर जो होता है, वो किसी साइंस एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात भी बताऊंगा, जिससे आप तुरंत पहचान पाएंगे कि आपके एसी से निकलने वाला पानी नॉर्मल है या फिर किसी बड़ी खराबी का संकेत। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके काम आने वाली है। आज के समय में एसी सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि गर्मियों की जरूरत बन चुका है। तेज गर्मी, उमस और पसीने से राहत पाने के लिए लाखों लोग हर दिन एसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एसी चलता है, तो दो चीजें एक साथ होती हैं। पहली, कमरे में ठंडी हवा फैलती है, और दूसरी, किसी पाइप या यूनिट से पानी बाहर निकलने लगता है। यहीं से दिमाग में सवाल पैदा होता है, अगर एसी हवा को ठंडा करता है, तो फिर पानी कहां से आ गया? क्या ये पानी बाहर से आता है? क्या एसी के अंदर पहले से मौजूद होता है? या फिर मशीन के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस चलता है जो पानी बनाता है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट याद करना होगा। मान लीजिए, आपने फ्रिज से एक बेहद ठंडी पानी की बोतल निकाली। कुछ मिनट बाद आपने देखा होगा कि बोतल के बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें बनने लगीं। अब जरा सोचिए, क्या ये पानी बोतल के अंदर से बाहर आया? नहीं, असल में ये पानी हमारे आसपास की हवा में पहले से मौजूद नमी यानी मॉइस्चर होता है। हवा में हमेशा थोड़ा बहुत वाटर वेपर मौजूद रहता है, जिसे हम देख नहीं पाते। जब यही नम हवा किसी बहुत ठंडी सरफेस से टकराती है, तो उसका टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और हवा अपने अंदर मौजूद नमी को संभाल नहीं पाती। फिर वही इनविजिबल मॉइस्चर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को साइंस में कंडेंसेशन कहा जाता है। और यहीं छुपा है एसी से पानी निकलने का असली रहस्य। अब जरा एसी के अंदर चलते हैं। एसी का काम सिर्फ कमरे को ठंडा करना नहीं होता। उसका दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण काम होता है हवा की ह्यूमिडिटी यानी नमी को कम करना। एसी के अंदर खास तरह की कॉइल्स होती हैं, जिनमें रेफ्रिजरेंट गैस घूमती रहती है। ये गैस लगातार प्रेशर और टेम्परेचर बदलती रहती है, जिसकी वजह से कॉइल्स बेहद ठंडी हो जाती हैं। अब जब कमरे की गर्म और नम हवा इन बर्फ जैसी ठंडी कॉइल से टकराती है, तो हवा में मौजूद मॉइस्चर कंडेंस होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है। धीरे धीरे ये बूंदें इकट्ठा होती हैं और फिर ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकल जाती हैं। यानी सबसे बड़ा सच ये है कि एसी पानी नहीं बनाता, बल्कि हवा में पहले से मौजूद नमी को पानी में बदल देता है। और यही वजह है कि बारिश या उमस वाले दिनों में एसी से ज्यादा पानी निकलता है, क्योंकि हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है। अब यहां एक सवाल और आता है, क्या एसी से ज्यादा पानी निकलना मतलब मशीन खराब है? जवाब है, हर बार नहीं। कई मामलों में इसका मतलब उल्टा होता है। अगर मौसम ह्यूमिड है और एसी सही कूलिंग कर रहा है, तो पानी निकलना बिल्कुल नॉर्मल है। असल में ये संकेत हो सकता है कि एसी हवा से अच्छी मात्रा में मॉइस्चर हटा रहा है। लेकिन अब आती है वो बात जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। कैसे पहचानें कि पानी नॉर्मल है या वार्निंग साइन? ध्यान से सुनिए। अगर पानी सिर्फ ड्रेन पाइप से निकल रहा है, तो ज्यादातर मामलों में चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर पानी एसी के सामने से, किनारों से या दीवार पर लीक होने लगे, तो मामला अलग हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे कॉमन कारण है ड्रेन पाइप का ब्लॉक हो जाना। धूल, गंदगी या फंगस कई बार पाइप के अंदर जमा हो जाते हैं। फिर पानी बाहर निकलने की बजाय अंदर ही भरने लगता है। और जब पानी ज्यादा जमा हो जाता है, तो समस्या बढ़ने लगती है। कई बार यही पानी कॉइल्स पर बर्फ जमा देता है। अब सोचिए, ठंडी कॉइल्स पर बर्फ जम गई, कूलिंग कम होने लगी और एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। फिर जैसे ही आप एसी बंद करते हैं,
अंदर की गर्म हवा उस बर्फ को पिघला देती है और अचानक पानी लीक होने लगता है। यही कारण है कि कई लोगों को सुबह एसी के नीचे पानी जमा दिखाई देता है और वो समझ नहीं पाते कि ये हुआ कैसे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लीकेज की एक और वजह हो सकती है, गलत इंस्टॉलेशन। अगर एसी सही एंगल पर नहीं लगा या खिड़की और यूनिट के आसपास सीलिंग ठीक नहीं हुई, तो बाहर की गर्म और नम हवा लगातार अंदर आने लगती है। इससे कंडेंसेशन बढ़ता है, एसी पर लोड बढ़ता है और लीकेज की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी कई बार गलती एसी की नहीं, इंस्टॉलेशन की होती है। तो अगली बार जब आप एसी से पानी निकलते देखें, तो घबराइए मत, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये खराबी नहीं, बल्कि साइंस का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर पानी गलत जगह से निकल रहा है, कूलिंग कम हो रही है या बर्फ जम रही है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि छोटी समस्या बाद में बड़ी रिपेयर कॉस्ट में बदल सकती है। अब एक सवाल आपके लिए, आज से पहले आपको क्या लगता था? क्या एसी के अंदर पानी भरा होता है, या आप पहले से जानते थे कि यह हवा की नमी है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी साइंस वाली इंटरेस्टिंग जानकारियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ।